नमस्ते, मेरा नाम योगेश है और आप पब्लिक लाइव न्यूज़ देख रहे हैं गुजरात से। इस समय हम मौजूद हैं बड़ोदरा और गोधरा के बीच में एक शहर पड़ता है हालोल। हालोल के शहरों में हम मौजूद हैं। हमारे पीछे ये भाग दौड़ भरी एक ज़िंदगी दिखाई दे रही होगी, जहाँ सड़कों पे तमाम गाड़ियाँ चल रही हैं और तमाम लोग भी खड़े हैं। ये ज़िंदगियाँ भागती हुई ये साबित करता है कि लोग इस समय अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कितने जद्दोजहद कर रहे हैं। लगभग 1.5 साल की कोविड के महामारी ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पे उतरी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद एक और महामारी ने एक नया रुख मोड़ लिया है, जिसका नाम आप महंगाई कह सकते हैं। महंगाई से लोगों की आम जिंदगी काफ़ी खस्ती हो गई है। हमारे बीच कुछ युवा मौजूद लोग हैं, हम उनसे महंगाई पे बात करेंगे और देखेंगे कि लोगों की कमाई और महंगाई में कितना बैलेंस है। क्या लोगों की महंगाई, इस समय की महंगाई और लोगों की कमाई आम इंसान के लिए बजट में है या बजट से बाहर है। तो हमारे बीच कुछ यहाँ मौजूद हमारे युवा वर्ग है, हम उनसे बात करेंगे और आज के युवाओं से पूछेंगे कि ये कंधों पे दिखता जिम्मेदारियों का बैग क्या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनके पास सवाल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये मैं पूछूंगा, आपका नाम क्या है? आनंद कुमार यादव। आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आनंद यादव हैं। आनंद, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस समय जो आपकी कमाई है और महंगाई है, कमाई और महंगाई के बीच आपको क्या लग रहा है? ये दोनों बराबर हैं या आपके कमाई से ज़्यादा महंगाई है इस समय? अगर ऐसी बात करें तो कमाई के हिसाब से तो महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। कमाई और महंगाई में कंपेरिजन करना बहुत बड़ी बात है। कमाई जो है हमारी एक सीमित है जी। आज हमें 100 रुपये ही मिलेंगे तो 100 रुपये ही मिलेंगे जी। पर आप बात करें सरसों के तेल की और क्या नाम है डीजल पेट्रोल की, कमर्शियल चीज़, किचन संबंधी चीज़, तो दिन पे दिन उनके रेट बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई की जो है वो सीमित है। आज 100 रुपये मिलेंगे तो आपको 100 रुपये ही मिलेंगे, 100 से अधिक नहीं मिलेंगे। जैसे कि आनंद ने बताया कि महंगाई हमारे कमाई से काफ़ी ज़्यादा है और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतों की सामान है वो भी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। आपका नाम? हरिकेश यादव। हरिकेश, आप कहाँ से? मैं यूपी से। हरिकेश यूपी से हैं। आप महंगाई के बारे में कुछ बताएंगे कि महंगाई और कमाई के बीच का बैलेंस आपके साथ कैसा चल रहा है? यस, महंगाई तो अभी बहुत ज़ोरों पे है जी। और अगर हम मार्केट का देखें बैलेंस और हमारी कमाई का बैलेंस देखें तो महंगाई का बैलेंस में बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। जी। हमारे बीच एक और युवा मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूँगा। आपका नाम? मेरा शुभ नाम इजराइल अली है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस समय की जो महंगाई है और आपकी कमाई है, क्या महंगाई आपके कमाई के बराबर की है या आपको लग रहा है कि महंगाई कमाई से ज़्यादा चल रही है? नहीं, अभी तो जो महंगाई चल रही है वो बहुत ज़्यादा चल रही है जी। अभी तो हम लोग किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं जी। दिन पे दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे आर्थिक स्थिति तो बहुत ख़राब चल रही है। बस आदमी अभी अपने कमाई से अपना गुजारा कर पा रहा है अभी आजकल के जीवन में। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार इस महंगाई को कंट्रोल करे या फिर जो बुनियादी सुविधाएं हैं? सरकार का कहना यह है कि हम जो बुनियादी सुविधाएं और यहाँ तक कि कोविड वैक्सीन और राशन का जो मुफ्त बांट रहे हैं उसके लिए महंगाई इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे है, उसको धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये सरकार का कहना सही है या एक लोगों को गुमराह करने का तरीका है? नहीं, जो प्रयास चल रही है वो तो ठीक चल रही है, लेकिन ये है कि जो अभी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। यानी आप सरकार से संतुष्ट हैं, सरकार के कामों से? नहीं, अभी तो इनके कामों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन अभी प्रयास इनका जारी है। जी। जैसे अभी दिल्ली क्या है कि सीधे वो डायरेक्ट अपने आदमी को देते हैं, पब्लिक के पास जाती है, वैसे अभी यहाँ पे सुविधा नहीं है केंद्र सरकार की। मैं तो ये चाहता हूँ कि दिल्ली जैसा सुविधा हो कि सीधे जो निम्न लोग के वर्ग हैं उनको सीधे सुविधा मिले। आप अपना नाम बताएंगे? जी, लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण, कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं? बिहार में कहाँ से? बिहार में हम सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी। आप यहाँ रोजगार करते हैं या फिर नौकरी करते हैं? सर हम काम करते हैं। काम करते हैं आप? जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप गुजरात में हैं मौजूद इस समय जी। और यहाँ की जो कमाई है आपकी जी। और जो महंगाई है
वो बराबर की है या आपको लग रहा है कि कमाई से ज़्यादा महंगाई हो गई है? सर महंगाई तो ज़्यादा है। मैं तो बोलना चाहता हूँ, पहले तेल भी है, वो पहले 100-150 का लीटर था, अभी 200 का लीटर, 220 रुपये लीटर हो गया है। पेट्रोल है, पेट्रोल का भी रेट कहाँ से कहाँ चला गया। और लोग काम करने जाते हैं, अगर बराबर से काम करेंगे तो भी कितना 24 घंटा भी ड्यूटी करते तो महीना का 25-30 हज़ार या कमाते हैं। पेट्रोल का ही 4-5 हज़ार चला जाता है, उसके बाद खुराक ही चला जाता है, तो पैसा कहाँ बचता है, बचेगा ही नहीं बराबर से। आप महंगाई को लेकर कुछ कहेंगे? महंगाई तो ज़्यादा है ही, क्या महंगाई ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा महंगाई है। जैसे कि हमारे युवा वर्ग लोगों का प्रतिक्रिया है कि हमारी कमाई और महंगाई का बैलेंस काफ़ी खस्ता हो गया है। ये दिवाली का महीना था, लेकिन लोगों की ज़िंदगी में एक दिवाला घोषित हो गया है। उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, जितना मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। बराबर महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल है, कुछ भी है, करियाना वाला है, दुकान वाला, कोई भी जगह जाओ, अपने को जितना मिलना चाहिए उतना पूरा नहीं मिल रहा है। यानी आपका कहना है कि महंगाई हमारी कमाई से काफ़ी ज़्यादा है। इस पे कुछ सरकार से प्रतिक्रिया आप करेंगे? चाहते हैं कि सरकार कुछ इसको कंट्रोल करे? सरकार का कहना यह है कि ये जो महंगाई है वो हमने वैक्सीन जो इस समय कोविड का हम मुफ्त दे रहे हैं, उसके बाद लोगों तक, तमाम लोगों को जो हम राशन बांट रहे हैं, तो वो सारी खर्चे यहीं से हम वसूल रहे हैं महंगाई से। तो आप सरकार से, आपको लगता है कि ये सरकार की जो स्कीम है ये बेहतर है, इसके लिए महंगाई जो है वो सही है या गलत है? नहीं, वो सर वो मेहनत कर रहा है सर, वैक्सीन भी दिया है, बराबर है, लेकिन क्या है कि वो लास्ट में अपना सरकार अपने ही सोचती है। क्या है कि अपने को कुछ मुफ्त में देता है तो कोई आगे भाव बढ़ा देता है, कुछ भी करके अपना ही सोचता है, ज़्यादा वो अपने पब्लिक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है वो। जी हाँ, ओके। मेरा सवाल ये है कि जिस आपको नहीं बोलना है, थैंक यू। मतलब आपको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, महंगाई बढ़े या घटे। देश में ऐसे भी कुछ युवा हैं, कुछ जागरूक लोग हैं जिनको महंगाई चाहे चरम सीमा पे चला जाए या फिर धरती पे रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है इस महंगाई से। ऐसे भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बीच कुछ युवा वर्ग है। देखिए, युवा वर्ग अगर कतराएगा बोलने से टीवी चैनल पर, तो फिर ये सवाल हम किससे करेंगे? सरकार, आप कहते हैं कि महंगाई है, और अगर आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप दरकिनार होंगे, तो फिर किस तरह से हम सवाल कर पाएंगे, आप बताइए। हाँ, आपको नहीं लगता है कि इस समय कमाई से ज़्यादा महंगाई है? नहीं। आप तमाम लोगों को देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ सभी लोगों ने ये बात बताया कि हमारी कमाई से ज़्यादा महंगाई है, तो लेकिन आपको नहीं लग रहा? कैसे होनी है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? सरकार को अगर काम करना हो तो उसको महंगाई थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, पैसे कोई दाम बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके काम कर सकेगी। नहीं तो पैसे का पेड़ तो उगता नहीं है भाई, उधर से उगेगा पैसा। अच्छा, आपका कहना ये है कि विकास के कार्यों के लिए महंगाई को बढ़ाना जरूरी है। आम जनता से जो टैक्स वसूला जाता है वो क्या होता है सर? सर महंगाई अलग है, टैक्स अलग है। टैक्स तो ऐसे भी देना है, ऐसे भी देना। कम पड़े तो महंगाई बढ़ाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके बातों से, कम पड़ेगा, लेकिन इसके पहले भी तो विकास के काम होते थे। इसके पहले होते थे पर इतना नहीं होते थे। अच्छा, आपके नज़र में विकास ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा विकास हो रहा होता तो इस समय के अभी 2 महीने पहले यहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री को बदल, वो करते नहीं होगे इसलिए बदला। अच्छा, उन्होंने विकास नहीं किया, शायद नहीं किया। और मोदी जी को, विजय रूपाणी साहब ने, मतलब आपका कहना ही है। अच्छा, आप जा रहे हैं, चलिए, धन्यवाद। भारती, आप गुजरात से हैं या बाहर की? हाँ, गुजरात की हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये ठेले पे आप जो दुकान लगाई हैं, इससे आपकी कमाई कितने रुपया आप कमा लेती हैं शाम तक? लगभग 200, 300, 500 कितना कमा लेती हैं? 500 रुपया रोज़ कमा लेती हैं। रोज़ कमाने के बाद जो आप अपने घर जाती हैं, तो कमाई और महंगाई, जो सामान खरीदते हैं खाने पीने का, वो 500 रुपया से अधिक खर्च कर देती हैं या 500 रुपया में हो जाता है आपका काम? नहीं समझती। हाँ, नहीं समझता, मैं बोला मैंने। अच्छा, नहीं समझ रही हैं। चूँकि ये गुजरात की हैं और ये हमारी हिंदी भाषा को नहीं समझ पा रही हैं। हमारे बीच कुछ यहाँ ऑटो ड्राइवर हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि महंगाई और कमाई का बैलेंस किस तरह है। चलिए जानते हैं इनकी भी प्रतिक्रिया। आपका नाम क्या है? पंचाल अमित। पंचाल अमित, कहाँ से हैं आप? हालोल से। हालोल, गुजरात से। पंचाल अमित। अमित सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे हर सुबह अपनी गाड़ी लेके आते हैं और शाम को यहाँ से जाते हैं, जितनी आपकी कमाई होती है
और खर्चा है, जो महंगाई है, उसमें कुछ बचत हो पाता है या आपको लग रहा है कि नहीं हमारे बचत से ज़्यादा हमारी खर्चे हैं? खर्चे ज़्यादा है। खर्चे ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि खर्चे ज़्यादा हैं, सरकार से आप कुछ कहेंगे कि इस पे कंट्रोल किया जाए, या आपको लग रहा है कि विकास का जो काम हो रहा है उसके लिए वो जो सही क्या है, गैस का भाव है CNG का, वो थोड़ा कम करे सर। है? यानी आपका गाड़ी CNG वाली है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई जो आपकी गाड़ी का जो हर रोज़ का मेंटेनेंस खर्च होता है, गैस के खर्च होते हैं, फिर आप अपने परिवार को भी इसी में चलाना है आपको, तो ये जो महंगाई है और यह जो आपकी कमाई है, यह आपकी कमाई आपके महंगाई से ज़्यादा है इस समय की, या महंगाई आपके कमाई से ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। तो ये जो यहाँ जो गुजरात की सरकार है, राज्य सरकार भी यही बोल रही है कि यहाँ की जो गुजरात में डेवलपमेंट यानी जो विकास के काम हो रहे हैं, उसमें इतने पैसे ज़्यादा लग रहे हैं कि हम आम जनता को जो वैक्सीन फ्री दिए हैं, जो आम जनता को राशन देते हैं, वो राशन और वैक्सीन का भी पैसा हम महंगाई से ही वसूल रहे हैं, और महंगाई हमारे हाथों में नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार का ये जो स्कीम है, जो विकास का काम है, वो सही है या फिर सरकार को तो हम ऐसे कहेंगे कि जो अभी गैस का भाव बढ़ गया है उसको कम करे। जैसे कि सभी लोगों का ये कहना है कि गैस का भाव, पेट्रोल और डीजल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो खाने पीने की सामग्रियां होती हैं, वो उन चीज़ों की दाम लगभग आसमान छू रहा है और लोगों की आम जिंदगी काफ़ी परेशान और त्रस्त हो चुकी है। तो इस महंगाई पे हम गुजरात हालोल से लोगों की प्रतिक्रिया जाने। कैमरामैन फैजल के साथ मैं योगेश कुमार, पब्लिक लाइव न्यूज़। नमस्कार।